हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 6 गणित में पैटर्न वीडियो 8 चैप्टर 1 चल रहा था हमारा। ठीक है, और टॉपिक क्या चल रहा था इसमें? टॉपिक चल रहा था हमारा 1.3 चल रहा था, जिसमें 1.3 में हमने संख्याओं को सम संख्या विषम संख्या क्या होती है इन सबको समझ रहे थे हम। ठीक है, अब आगे दे रखा है इसी को 1.3 को संख्या अनुक्रमों का क्रमों का दृश्यांकन, यानी चित्रों की सहायता से कैसे समझ सकते हैं। हमने अभी तक जो संख्या समझी, ठीक है, जो भी संख्या देखी थी हमने, अब उनका चित्रों का उपयोग करते हुए, बोल रहा है ना, चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। यानी कि अब हमने चित्र जो संख्या समझी उनको अब चित्रों की सहायता से समझा जा सकता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्नों और संकल्पों को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी हमने सिंपल समझा कि गणन संख्याएं थी तो 1 2 3 कर दिया हमने, कि लिख कर देख लिया हमने। अब और जैसे सम संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी, ये सब संख्या जो थी उसको अब चित्रों की मदद से समझेंगे हम। देखो कह रहा है, आई सारणी एक के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। ठीक है, यानी चित्रों की सहायता से दिखाइए। अब इंग्लिश में क्या पढ़ लेते हैं एक बार, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, यानी कि विजुअल, यानी कि विजुअल मतलब क्या होता है? विजुअलाइजिंग का मतलब, विजुअलाइजिंग से पहले विजुअल का मतलब होता है चित्र, कुछ दृश्य। नंबर सीक्वेंस, जो हम नंबर सीक्वेंस पढ़ रहे थे, यानी जो संख्याओं के जो पैटर्न थे उन्हीं को हम नंबर सीक्वेंस बोल रहे हैं, उनको विजुअल में यानी कि दृश्य के माध्यम से। वही हिंदी में क्या बोल रहा है, दृश्यांकन बोल रहा है, इंग्लिश में विजुअल बोल रहा है। मैनी नंबर सीक्वेंस कैन विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर के द्वारा दिखाया जा सकता है। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स डायग्राम कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है उसको। मैथमेटिक पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर। आगे एक टेबल दे रखी है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दे रखा है हमारा। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम चित्रों के माध्यम से देखेंगे वो आगे देख रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्या है आगे, अगले पेज पे देखो, यहाँ देखो ये दे रखा है ना, टेबल 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब हो गया चित्रीय निरूपण। वही अभी तक हमने विजुअल और दृश्यांकन के माध्यम जो समझा हमने। तो देखो पहले में क्या है, ये इंग्लिश में और ये मैंने हिंदी में लिखा है। ठीक है, पहले ही बता रखा है मैंने, दोनों मीडियम साथ में चलेंगे हम। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, देखो ऑल वन में क्या चल रहा है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 ही यहाँ है, 1 ही यहाँ है, 1 ही यहाँ है। ठीक है, सब में 1 1 है, और उसको चित्र के माध्यम से क्या दिखाया है, सभी एक के लिए 1 1, सब में एक एक चल रहा था। और क्या है ऊपर, क्या देखो ये चीज, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये एक एक बिंदु चल रही है, सभी 1 के लिए एक, फिर सब में क्या चल रहा है, ये पॉइंट पॉइंट, एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक काउंटिंग है तो सब में एक ही पॉइंट चल रहा है ना, एक भी पॉइंट ज्यादा हुआ है सेकंड के लिए, सब में एक एक चल रहा है। तो सभी एक के लिए सिंपल एक को हम बिंदु के माध्यम से हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखो अगले वाले में क्या कह रहा है, अगले वाले में काउंटिंग नंबर्स, गणन संख्याएं। देखो जैसे जैसे हमारी काउंटिंग बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है हमारी, उसी तरह देखो यहाँ जो बिंदु थे अभी पहले वाले में तो 1 1 1 चल रहा था, है ना। देखो दूसरे कलर से देख लेते हैं अब हम। तो दूसरे वाले में देखो क्या है, 1 1 था सब में, तो अब किसी एक है तो एक के लिए एक बनाया, फिर 2 बना दिया जी, फिर 3 बना दिया, इस तरह। तो जो ये बिंदु जो थे हमारे, उनमें सब में एक था, फिर 2 बिंदु करे, फिर 3 बिंदु करे, क्योंकि काउंटिंग 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, 3 है तो 3 बिंदु बना दिए, 4 है तो 4 बिंदु बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। और देखो अगले में क्या कह रहा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में विषम संख्याएं, तो देखो विषम संख्याओं में देख लेते हैं एक बार हम। विषम संख्याओं में देखो, मैंने हमेशा पहले बताया था, इससे पहले भी बताया मैंने, नए पेज पे देखते हैं हम विषम संख्याओं को। विषम संख्याओं को हम, विषम संख्याओं को
कैसे होती है, 1 3 5 7 इस तरह की होती है। तो ये पेयर यानी इससे, और एक होता है सम संख्या। तो ये सम संख्या हमेशा क्या होती है, जोड़ों में होती है। देखो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये क्या होती है, जोड़ों में, इस तरह की होती है सम संख्याएं। लेकिन विषम क्या होता है, एक है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 5 हो जाएगा। देखो ये देखो, यहाँ पर 2 चलेगा, फिर 4 हो जाएंगे ऐसे, फिर 6 का ऐसे 6 का चलेगा, समझ रहे हो आप। तो देखो क्या है डायग्राम में हमारे, यहाँ पर था, यहाँ पर 1 है, फिर 1 2 3 हो गया है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 हो गया है, यानी जोड़े में नहीं चल रही है। लेकिन देखो यहाँ देखो, यहाँ पे इवन नंबर में देखो, यहाँ देखो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, ये सब क्या है, जोड़े में चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी जोड़ों में चलने वाली संख्या होती है, सम संख्या। एक बार और देख लेते हैं हम नए पेज पे। देखो क्या कह रहा है, इसी से समझते हैं हम कि लग ले लेते हैं। विषम संख्या है जो होती है, किससे स्टार्ट होती है हमारी विषम संख्या, 1 से स्टार्ट होती है, पता ही है आपको। किससे होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 3 5 इस तरह चलती है। और सम संख्या 2 4 और 6 ऐसे चलती है। तो इसको चित्र निरूपण में क्या बता रहा था, देखो क्या था, तो 1 है तो एक बिंदु बनाया, 3 है तो 1 2 3 बना दिया, 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो, ऐसे ना। और लेकिन ये क्या, जोड़ो, 2 है तो 2 बना दिया, 4 है तो 1 2 1 2, 6 है तो 1 2 1 1 2 1 2 6 हो गया ना। तो ये जोड़ों से चलने वाली संख्या होती है। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ही देख लिया। अगले वाले हम देख लेते हैं, अब हम क्या दे रखा है। देखो आगे दे रखा है, पेन ले लेते हैं हम। यहाँ है ट्रायंगल नंबर और त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है। ट्रायंगुलर और त्रिभुज, तो देखो ट्रायंगुलर नंबर मतलब त्रिभुजाकार बोल रहा है। तो देखो आगे पेज पे देखते हैं हम। सबसे पहले देखना है, नाम से स्पष्ट करना है हमें। देखो क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज होता कैसा है, ये हमारा त्रिभुज होता है। तो हमसे त्रिभुजाकार बोल रहा है, तो त्रिभुज से ही त्रिभुजाकार बना है, तो त्रिभुज इस तरह होता है। तो नाम से स्पष्ट रखना है। तो त्रिभुज कैसे बनता है, तो त्रिभुज 3 भुजाओं को मिलाकर बन रहा है। देखो 3 भुजाओं को मिलाकर बन रहा है, जहां पर कैसे कैसे बन रहा है, एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ है, इस तरह ही त्रिभुज बनेगा। तो जब भी त्रिभुज बनेगा वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। अब अगला बनाने के लिए एक यहाँ एक यहाँ, अगला बनाने के लिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे चलेगा हमारे त्रिभुज, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, है ना। तो ये इसी तरह के बिंदु बनते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है, जिससे त्रिभुज भी बनता रहे। तो देखो, तो सिंपल त्रिभुजाकार संख्या कैसे दे रखी थी हमारे यहाँ पे, दे रखी कैसे रखी है, देखो त्रिभुजाकार में है 1 3 6 10 और 15 इस तरह की संख्या होती है। कैसी होती है, देखो एक बार बताता हूँ, पेन लेते हैं हम। देखो त्रिभुज बनना है, हमेशा त्रिभुज बनते रहना चाहिए, त्रिभुज बनते रहना चाहिए। तो मैंने बताया सारी संख्या 1 से स्टार्ट तो हो रही है, ठीक है। तो अगली संख्या क्या होगी, त्रिभुज 3 बिंदु से ही 3 बिंदु से ही मिलकर बन सकता है। तो 1 2 3, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी, तो 3 अगली हो जाएगी। अगली, अब उससे अगली क्या हो सकती है, त्रिभुज कैसे बन सकता है, अब आगे के लिए एक यहाँ ही होनी चाहिए, बीच में बना सकते हो और एक यहाँ, ठीक है। तो इस तरह करके